वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लास चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम सेट वन हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट 101 कोड है। आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। ये इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको पढ़ना नहीं है। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही शानदार है, जानदार है। और शुरू करने से पहले सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप लोग लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फटाफट आप लोग भी कमेंट में जवाब बताइएगा और बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, मॉडल पेपर है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेने दीजिए, है ना, ब्लू कर लेते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो पहले का देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल डी होगा, 21 खंडों में। 21 खंडों आपका 100% सही हो जाएगा। दूसरा है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो दूसरा में आपका बिल्कुल ही ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। दो का ए बिल्कुल सही है, भीमराव अम्बेडकर। 3 नंबर सवाल आपका है, ध्यान दीजिएगा कि काम तो कासू बाबू को ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा। तो 3 में देखिए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर सोफर ने, सोफर। 3 का बी जिनके भी कमेंट में सही है। 4 नंबर है, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 का आपका बिल्कुल सही जवाब सी होगा। किसने, तो गिरधर ने, गिरधर जिनके भी कमेंट में सही है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका देखिए बिल्कुल सही जवाब सी होगा, छुपन छुपी खेल रहा था। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, मैक्स मुलर। तो यहाँ पे आपका होगा 2 दिसंबर 1824। बिल्कुल 6 का सी हो जाएगा, 2 दिसंबर 1824। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, सेट 1 चल रहा है। सभी लोग लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो 7 का देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका यहाँ पे सही जवाब मैक्स मुलर ने, मैक्स मुलर सी सही हो जाएगा। 8 नंबर है, सेट आप लोग मारिए, डेली आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा। तो 8 में देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल ही आपका डी होगा, बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म डी सही हो जाएगा, जिनके भी कमेंट में डी है सही है। 9 है, द्वैत विज्ञान का अर्थ क्या होता है। द्वैत विज्ञान का अर्थ, तो 9 में देखिए आपका बिल्कुल सही का देव विज्ञान। 9 का ए सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि चारु चंद्रालेख किनकी रचना है। चारु चंद्रालेख, तो 10 में देखिए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग, ठीक है। तो 11 में बिल्कुल सी होगा, बड़े बड़े, बड़े बड़े सी सही है आपका, सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक ने यह किसने पूछा है। तो यहाँ पे आपका 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लेखक की छोटी लड़की ने। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। शीर्षक पाठ की ये पंक्ति बताना है। तो 13 का डी होगा, शिक्षा और संस्कृति। 13 का डी बिल्कुल सही है, शिक्षा और संस्कृति। ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि, ठीक है। तो 14 में आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर सी होगा, भारतीय लिपियों की कहानी से। 14 का सी सही है, भारतीय लिपियों की कहानी से। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका डी होगा, नंदी नागरी लिपि में, नंदी नागरी। ठीक है। तो आपका 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा। दंती दुर्ग के बाद, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कष्ट क्वेश्चन नंबर ए आंसर एकदम बिल्कुल सही है, कृष्ण प्रथम ने। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल बी होगा, बहादुर के, बहादुर सही हो जाएगा। 18 नंबर है कि सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है। सुखजीवी नामक उपन्यास, तो 18 में बिल्कुल सी हो जाएगा, अमरकांत ने। 18 का सी 100% करेक्ट आंसर है। सब लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। 19, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल डी होगा, युद्ध में, युद्ध सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है।
हिदायत शब्द, हिदायत, हिदायत का देखिए यहाँ पे बिल्कुल होगा चेतावनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। 21 क्वेश्चन कर रहा है, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, साहित्य की परंपरा का क्या है? तो 21 में बिल्कुल ही देखिए बी सही है, मूर्त ज्ञान। क्या सही होगा? मूर्त ज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो 22 का देखिए बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर सी होगा, विल्नव आविन्यो। ठीक है, 23 है, सहने शब्द का अर्थ क्या है? सहने शब्द, तो 23 का आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर डी होगा, सुशिर वाधोस में शाह। ठीक है, चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करें और अंत तक देखें, तब पता चलेगा कि कितनी है आपकी तैयारी। लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? तो 24 में आपका ए हो जाएगा कन्नड़। 25 क्वेश्चन कहता है कि साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन श्रवण के कुलगुलू को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? तो 25 में आपका बी होगा 1968 ईस्वी में। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तुम्हारा क्या मैं माँ, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा है? तो 26 में आपका 100% करेक्ट आंसर सी होगा, मगम्मा का बेटा। ठीक है, 26 का सी हो जाएगा। 27 है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो 27 में आपका 100% करेक्ट आंसर डी होगा, सातकोड़ी होता, सातकोड़ी होता हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो इसमें हो जाएगा ए, तहसीलदार के घर में, तहसीलदार के घर में। 29 है, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो 29 में आपका बी हो जाएगा गुणनिधि, गुणनिधि सही है। 30 नंबर है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम, तो यहाँ सी हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर, पेटलीकर सही हो जाएगा, 30 का सी। 31 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट, माजी लोगों के अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी होगा, गौशालाओं की। ठीक है, 32 नंबर है, पापा पति के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो 32 में मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका बिल्कुल ए होगा, है ना, ऑप्थेल्मोस्कोप से। ठीक है, 32 का ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, आली फटाफट करते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रस्म, है ना, रसम लोई भेजी है क्या, यह किसने कहा? तो 33 में आपका बिल्कुल ये होगा, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो 34 में मेरे प्यारे स्टूडेंट सी सही होगा, गुरु नानक, गुरु नानक 100% सही होगा। 35 ऐनी शब्द का क्या अर्थ है? अयनी, अयनी का अर्थ है गृह, गृह यानी कि घर। ठीक है, तो सी हो जाएगा। 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी यानी कि जो बोली होती है उसको वाणी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राम नाम के बिना, सी हो जाएगा। 37 है, मोह मन मानिक लय गयो चिते चोर नंद नंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धित है? तो 37 में मेरे प्यारे ए होगा, प्रेम आईनी श्री राधिका। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका बिल्कुल सी सही होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका बिल्कुल डी होगा, जीर्ण जनपद। ठीक है, जीर्ण जनपद सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी, तो 40 में आपका सी होगा, प्रेमधन सरस्व से। ठीक है, 40 का सी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के किस जिले से रहने वाले थे? यहाँ पे आपका बी होगा, अल्मोड़ा, बी हो जाएगा, अल्मोड़ा। 42 है, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा, ग्राम्या। ठीक है, 43 नंबर है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे बिल्कुल ही डी होगा, उर्वशी, उर्वशी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब बी होगा, जनतंत्र का जन्म से, है ना। 45 निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की कविता कौन है? है ना, इनके कविता का चयन करना है।
तो यहाँ पे आपका डी होगा हिरोशिमा। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य कौन विद्या है? तो 46 में आपका 100% करेक्ट आंसर ए होगा, काव्य संग्रह। ठीक है। 47 है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी होगा हमारी नींद। 47 का भी सही है, हमारी नींद। 48 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे बिल्कुल हमारा ए हो जाएगा, श्यामानंदन किशोर। ठीक है। 49 है, अनुष्टुप की किसकी रचना है? अनुष्टुप। तो 49 में आपका बिल्कुल सही होगा सी, अनामिका के। ठीक है। 50 नंबर, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के बेटा अंगक के ड को क्या समझता है? ये अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 50 में क्या होगा? सी, माँ समझता है। ठीक है। और झारा पलक साहित्य कौन विद्या है? तो झारा पलक जो होगा आपका डी हो जाएगा, काव्य। ओके। 52 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता से संकलन की गई है? तो 52 में आपका ए हो जाएगा, देशांतर। ठीक है। 53 है, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तुम तब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो 53 में आपका सी ऑप्शन सही है, मेरे बिन तुम प्रभु। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी होगा, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम क्या था? अच्छा क्वेश्चन है, सबको पढ़ जाइए। तो सोफिया हो जाएगा। 56 है, हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर्ण वर्ण पूछा है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल बी होगा, 11। ठीक है। 57 है, निम्न में द्विगुण व्यंजन कौन है? द्विगुण यानी 2 गुणों वाला। तो 57 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, अड़ा। ठीक है। आगे देखिए 58 नंबर, ये सब ग्रामर के पार्ट है। योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? योग ना होने पर, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी होगा, अयोगवा। 59 है, त का उच्चारण होता है, तो तथा जितना भी होता है वो दंत होता है, तो 59 में डी हो जाएगा। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में अघोष वर्ण कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशनों में भी पूछा जा रहा है, तो त हो जाएगा अघोष वर्ण। ठीक है ना। अघोष वर्ण कौन है? तो त हो जाएगा। आगे 61 नंबर है। ठीक है। 61 आपका कहता है कि एक ही ध्वनि जब द्वित हो जाए तो वो कौन सी ध्वनि कहलाती है? तो 61 में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, युग्मक ध्वनि है। ठीक है। 62 सब क्वेश्चन है आपका कि शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? शयन। तो 62 में आपका बिल्कुल ही बी ऑप्शन हो जाएगा, से प्लस अनशयन होता है। ठीक है। 63 है, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन? अशुद्ध, इसमें से अशुद्ध लिखा हुआ है ना, बाकी सब सही होंगे, एक जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। तो 63 में आपका सी होगा, जयोत्सना, आधा ज होता है। 60 निम्नलिखित चिन्ह में अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह पहचानना है, तो यहाँ तो आप लोग करेक्ट आंसर डी ऑप्शन चूज कर लीजिए, डी एकदम बिल्कुल सही है। और स्वर संधि कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि आप लोग जानते हैं 5 प्रकार के होते हैं, तो 5 हो जाएगा। ठीक है। 66 है आपका, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो देखिए जातिवाचक यानी नदी कह दीजिए तो पूरा नदी का बोध हो जाता है, तो 66 का बी हो जाएगा। 67 संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु या नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो हम उसको क्या कहते हैं? तो 67 में आपका बिल्कुल बी होगा, लिंग कहते हैं। ठीक है। नाखून शब्द कौन लिंग है? नाखून, नाखून, तो नाखून जो है आपका स्त्रीलिंग है, 68 का ये हो जाएगा। 69 है, निम्न में तत्सम शब्द कौन है? तत्सम, तो तत्सम जो होगा आपका ओष्ठ हो जाएगा, 69 का डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि प्रियतम, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है ना? तो 70 में आपका बिल्कुल ये होगा, प्रियतमा। ठीक है। 71 है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? ठीक है। तो 71 में आपका मेरे प्यारे बी होगा, करण कारक का। ठीक है। आगे है 72, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या पूछा है, तो 70 में सी हो जाएगा, 11। कुल कितने सर्वनाम है? ठीक है ना। 73 है, जिन क्रियाओं को व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाता है? तो 73 में आपका डी होगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है। कर्ता पर हो, है ना, और फल कर्ता पर हो, तो अकर्मक क्रिया। मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूँ, तो 74 में आपका बिल्कुल ये होगा, सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें क्रिया भी है। और 75 नंबर क्वेश्चन है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल का पूछा है, तो इसमें बी हो जाएगा, 6। ठीक है। 76 एक उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 76 में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 4। ठीक है। 77 है, घोटक शब्द क्या है? घोटक, तो घोटक जो है तद्भव है। 78 का है, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? एक मात्रिक यानी जिसमें एक मात्रा हो, तो इसमें आपका सी हो जाएगा, 4 होती है। ठीक है।
79 नंबर क्वेश्चन कहता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है। शब्द के अंत में जो जोड़ा जाता है ना उसको हम क्या कहते हैं, तो प्रत्यय कहते हैं। बी हो जाएगा। देशज शब्द कौन है, देशज, तो देखो देश के बोलचाल में जो इस्तेमाल की जाती है तो यहाँ पे चिड़िया हो जाएगा। तो 80 प्रश्न आप लोग को कराए गए हैं, इसमें कितने सही हुए कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखिएगा ये सब प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और जो लोग अभी तक लाइक ना किए प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।